हे गाइस, हैप्पी नवरात्रि एंड हैप्पी बैसाखी। तब मैंने ब्लॉग शूट किया था, तब उस दिन पहला नवरात्रा था। नवरात्रि आ गई है तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करूँ। जहाँ मैं फूल ले रही हूँ पूजा के लिए, तो वो देखो कितने अच्छे फूल लगे हुए हैं हमारे घर के बाहर। तो अभी मैं यहाँ से ले लूँगी पिंक पिंक बहुत अच्छे, और मैं पूजा घर में इनको रख दूँगी। और ये होगा हमारा पूजा घर, और जहाँ मैं रखूँगी अपने फ्लावर और अपनी, देखिए मेरा मंदिर पूरी तरह साफ, क्लीन और सुंदर दिख रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं खुश और तंदुरुस्त होंगे। तो आज मैं जो वीडियो शेयर कर रही हूँ वो है, कुछ खास नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो आज नवरात्रे हैं तो आप सबको हैप्पी नवरात्रि, और बैसाखी भी है और आप सबको हैप्पी बैसाखी और नवरात्रि। सबको 7 दिन रहती है वो, तो चलो ब्लॉग मेरा लेट भी जाएगा, चलते रहेगी, लेकिन बैसाखी निकल जाएगी, लेट आएगा जी ब्लॉग। तो गाइज आप सबको हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी बैसाखी वंस अगेन। तो भगवान आपको बहुत सारी, माता रानी आपकी इच्छाएं पूरी करे, बहुत बहुत खुशियां दे, और मैं चाहती हूँ जो कोरोना ऐसे ऐसे ठीक कर दे। तो इसलिए मैंने आज बिंदी और थोड़ा सा टिक लगाई हुई है। सो गाइज मेरी बेटी ने 7 सॉन्ग लगाए और कॉपीराइट ना आ जाए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बात कर रही हूँ। मैं उससे बोल रही थी डोर बंद कर दे, आए नहीं, तो इसलिए मैं सूट पहना हुआ है, बिंदी बिंदी लगाई हुई है थोड़ा फेस्टिव लगने के लिए। तो बस, और इसी में ही मैं आपको अपनी, जो मैंने संडे को किया था मैंने हस्बैंड का हेड शेव और वीडियो, जो कि आप बहुत लाइक करते हैं मेरी हमेशा, इसलिए मुझे हर एक व्लॉग में, हर एक वीडियो में मेरे हेयर कट डालना ही होता है। इसके सिवा मेरी वीडियो को तो चलती ही नहीं, कोई देखता ही नहीं, पता नहीं क्या है जी, इसलिए मुझे रखना पड़ता है इसका। तो वो मैं इसमें ही डालूंगी। तो मैंने कहा चलो आज अच्छा दिन है तो ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ, नहीं तो बहुत कम हो गए हैं मेरे ब्लॉग, मैं कर नहीं पाती, लेकिन जब भी टाइम मिलेगा मैं ज़रूर करूँगी आपके साथ शेयर अपनी अपनी सारी जो मेरी वीडियोस होती हैं, तो कोशिश करूँगी। तो आज मैं इसमें थोड़ा सा अपना एक लेके आई थी, मैं दिखाती हूँ आपको ब्रश क्लीनर, उसके साथ ही ब्रश क्लीन करने वाली हूँ। तो मैं बस वो आज करूँगी आपके साथ शेयर, और थोड़ा सा मेकअप ऑर्गेनाइज करूँगी। तो बने रहना मेरे साथ, तो मिलती हूँ अभी आपको थोड़ी देर में। सो गाइस, यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड की कटिंग कर रही हूँ, हेयर कट, शेप कट, जो भी आप बोलना चाहिए। तो इसके लिए मैं ये वायल का जो मेरे पास क्लिपर है वो यूज़ करूँगी। बहुत ही इजी हेयर कट है। अगर आप पूरा फुल हेयर कट देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगी, और जहाँ मैं आपको सिर्फ फॉरवर्ड करके ही दिखा रही हूँ। तो बहुत ही इजी है, और आप अगर कर सकते हो तो ध्यान से पूरे सेफ्टी के साथ करें, कान कून बचा कर। मैं हर टाइम बोलती हूँ, तो मैं थोड़ा चलो कर लेती हूँ, कई बार करती हूँ, महीने में एक बार कर देती हूँ, तभी मैं इतनी अच्छे से जल्दी कर सकती हूँ। लेकिन कईयों को बहुत ही डर लगता है, इसलिए आप ऐसे नहीं कर सकते, एक्सपर्ट है तभी ही करें। तो नहीं तो मेरी वीडियो एंजॉय करें। तो मेरे हस्बैंड ज़्यादा अपने समर होती है जहाँ बहुत गर्मी होती है, तो ऐसे ही हेड शेव ही करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो मोस्टली टाइम कैप ही पहनते हैं। तो यहाँ मैं उनकी अच्छे से हेड शेप कर दूँगी, और फिर उसके बाद ही मैं आपके साथ जो मेरा आगे का ब्लॉग है वो शेयर करूँगी। तो मैंने कहा चलो, आप कटिंग वीडियो तो ज़्यादा देखना पसंद करते ही हो, क्यों ना एक ज़रूर से क्लिप थोड़ी सी डाल दूँ। तो बहुत ही आसान है इसके साथ गाइस करना, क्लिपर के साथ हेड शेप या हेयर कट। मैं हेयर कट भी की थी अपने भाई साहब की, वो मैं नेक्स्ट दिखाऊंगी आपको, अभी हेड शेप ही दिखाऊंगी। और जहाँ पे बस उसके बाद ही मैं आपको जो नया लेके आई थी मेकअप क्लीनिंग, तो क्लींजर होता है, तो मैंने बहुत एक्साइटेड सी इसके लिए, मैंने कहा चलो आपके साथ ये भी शेयर कर देती हूँ इस वीडियो में ही, क्योंकि हेयर कट वाली बहुत छोटी होने वाली थी, इसलिए ही मैंने ये थोड़ा सा क्लिप इसमें ही डाल दिया है। तो आपको मैं अपने ब्रश साफ़ करके दिखाऊंगी। वैसे अगर गाइस छोटे हैं तो वो इसके साथ करने ईजी हैं, बड़ों को तो मैं नहीं प्रेफर करती कि आप इसके साथ ही करो, क्योंकि अगर आप आर्टिस्ट हो, मेकअप करना है कई जानों का, तो आप जल्दी में हो तो इससे साफ़ करके यूज़ कर सकते हो बार बार। लेकिन मोस्टली अगर आपके बड़े ब्रश हैं तो आपको मैं काफ़ी इजी स्टेप बताऊंगी कि कैसे आपने क्लीन करने हैं। तो यहाँ मैं आपको पहले इससे क्लीन करूँगी। तो काफ़ी डर्ट काफ़ी निकल रहा था, आप देख रहे हो। तो 2-3 बार जब तक ये साफ़ ना होने लगे आपने उसे क्लीन करते जाना है, और आप ये गाइस इमीडिएटली ड्राई हो जाते हैं।
तो इसका तो ये खासियत है मेकअप जो क्लीनर होता है। अगर अदरवाइज़ आप अगर दूसरी तरफ पानी से साफ़ करते हो, जो साबुन शैम्पू जो भी आपके साथ हो, तो उसके साथ आपको ओवरनाइट रखने पड़ते हैं, तभी ड्राई होते हैं। तो वैसे तो मैं मोस्टली अपने दूसरे मेथड से ही करती हूँ, इजी जो घर का है। तो पहली बार ही मैंने ब्रश क्लीनर लिया है, तो मैंने कहा चलो पहले इसके साथ देख लेती हूँ। तो काम तो चल जाता है, लेकिन जितने ब्रश के साथ साबुन के जहाँ अपने सोप से होते हैं वो उतने ज़्यादा ये अच्छे नहीं कर पाया, लेकिन टाइम चल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास, मेरे पास ये साबुन पहले पड़ा हुआ है, तो मैं आपको इससे ब्रश ही साफ़ करती हूँ। मुझे पता है अब चेंज करने वाला है, फेंकूँगी अब मैं से, इतना हो जाता है तो मैं तो बट अभी जब तक यूज़ होता है तो मैं यूज़ करूँगी। तो अगर आपके पास ये नेट है ब्रश क्लीनर का, तो तभी आपको मैं दिखा रही हूँ कि आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं है तो फिर भी आप सॉर्ट आउट हैं। आपने क्या करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। पहले अगर आपके पास ऐसा है, हमारे तो जडाल स्टोर में बहुत बड़े बड़े मिल जाते हैं, लेकिन मैंने छोटा सा रखा हुआ है, हाथ में फंसा सकते हैं। तो बड़ा भी है मेरे पास एक रखने वाला सैंक में, बट मैं इससे ही चला लेती हूँ काम। इतने गंदे नहीं थे मेरे ब्रश। तो देखिए गाइस कितने क्लीन और साफ़ हो गए। तो देखिए एकदम से क्लीन हो गया। अगर अब मैं आपको दिखाऊंगी, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने ऐसे साबुन से ही घुमा घुमा कर साफ़ करके सारी आपकी जो फाउंडेशन डर्ट पाउडर है ऐसे निकाल लेना है। ऐसे भी इजी और जल्दी साफ़ हो जाते हैं। ब्रश साफ़ करने का कोई भी ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। तो ऐसे आपके ब्रश वगैरह अच्छे से क्लीन आप कर सकते हैं सिर्फ साबुन से, जो कि डॉलर में साबुन मिलता है। चाहे वो कोई भी यूज़ करे, आपके पास है शैम्पू कर लें तो बस अच्छे से। ये देखिए क्लीन हो गया ब्रश मेरे। तो बहुत अभी से मैं थोड़े से ड्राई होने के लिए रख दिए हैं गाइस। तो बहुत ही ये बढ़िया, क्लीनिंग भी बढ़िया थे और मेरे सारे ब्रश साफ थे ऑलमोस्ट। कोई कोई ही ज़्यादा साफ़ करने वाला था, तो वो ही मैंने किया है। तो इसके बाद जो मेरे ऊपर आई थी ब्रश के बाद, तो मेरे सारे शैंक मिरर वगैरह बहुत गंदे हो गए थे। तो मैं पहले से गंदे थे, तो मैं सोचा कि चलो अभी इन्हें साफ़ कर दूँ, तो ये क्लीन कर दूँ। आपने देखा कितने इजी मेथड मैंने आपको सब दिखा दिए। जो भी आपका फेवरेट है आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपने मेकअप क्लीनर ही खरीदना है। वो तो मैंने लिया था, मैं एक्साइटेड थी, तो मैंने आपको दिखा दिया। तो अभी मैं थोड़ी सी वहाँ ऊपर आई हूँ, तो थोड़ी सफाई कर लूँ वॉशरूम की, शीशे वगैरह सब शैंक गंदे हो गए, वो साफ़ करूँगी। तो बस यही थी मेरी छोटी सी वीडियो, जब ब्लॉग जो भी आप बोलना चाहें। तो लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन, एंड बहुत बहुत खुशियाँ आपके घर में। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।